हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अकेडमी पर, जहां मैं आप सभी तक भारत के अंतर्गत इस्टेब्लिश सभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों से आए हुए वैकेंसीज का अपडेट वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता रहता हूं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि भारत की 5 प्रतिष्ठित केंद्रीय और राज्य यूनिवर्सिटियों के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही बड़ी भर्तियां निकल कर आई हुई हैं, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और इन यूनिवर्सिटियों के नाम के बारे में, साथ ही साथ जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है या अंतिम तिथि है, आवेदन करने की प्रक्रिया, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में आप सभी से डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरीके की वैकेंसियों का सभी अपडेट आपको समय पर मिल सके। यहाँ पर सबसे पहले हम जिस यूनिवर्सिटी के ऊपर बात करेंगे उसका नाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक एडमिटेड कॉलेज है जिसका नाम आर्य महिला पीजी कॉलेज है, वाराणसी के अंतर्गत इस्टेब्लिश्ड है और इसे नैक ने A+ का ग्रेड भी दिया हुआ है। अपने आप में काफ़ी अच्छी कॉलेज है, क्योंकि BHU के अंतर्गत काफ़ी कम कॉलेज हैं और जितने भी कॉलेज हैं काफ़ी पॉपुलर्स कॉलेज हैं। इनमें आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि इस कॉलेज ने आप सभी को आवेदन फॉर्म फिलअप करने के लिए इनवाइट किया हुआ है। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी स्टेट में रहता हो वो यहाँ पर एलिजिबल है आवेदन करने के लिए। जिन डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं उसमें आप फिलोसफी डिपार्टमेंट में आवेदन कर सकते हैं, वोकल म्यूजिक में आप यहाँ पर 2 सीट पर आवेदन कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में एक पोस्ट है, AIHC एंड आर्किटेक्ट में यहाँ पर 4 सीटें हैं, बंगाली में 1 पोस्ट है, संस्कृत में यहाँ पर 1 पोस्ट है, हिंदी डिपार्टमेंट से 1 पोस्ट है, इंग्लिश डिपार्टमेंट में 2 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 2 सीटें हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट में भी 1 पोस्ट पर आवेदन मांगा गया है। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस में 1 पोस्ट है, साइकोलॉजी में यहाँ पर 2 सीटें हैं, सोशियोलॉजी में 3 सीटें हैं, एजुकेशन जो कि बीएड से रिलेटेड यहाँ पर 2 सीटों पर आपसे एप्लीकेशन मांगे गए हैं। 24 सीटों पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की वैकेंसीज थी जो कि 24 सीटों पर इन्होंने एप्लीकेशन मांगा हुआ था। इसके बाद गेस्ट फैकल्टीज में भी इन्होंने तकरीबन 11 सीटों पर आवेदन मांगे हुए हैं। इसमें हिंदी के लिए 2 है, इंग्लिश के लिए 2 है, इकोनॉमिक्स में 1 पोस्ट है, AIHC एंड आर्किटेक्ट में 1 पोस्ट है, हिस्ट्री में 1, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एजुकेशन, इन सभी सब्जेक्ट्स में 1-1 वैकेंसी पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आवेदन फीस यहाँ पर 600 रुपये है, जो कि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको यहाँ पे करना होगा। वहीं जो लोग SC ST या EWS के हैं 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करना है। ये देख सकते हैं, ये एड्रेस आपको दिख रहा होगा, आर्य महिला PG कॉलेज वाराणसी, और इस एड्रेस पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, साथ में ये जो डिमांड ड्राफ्ट का रसीद है, ये सारा कुछ आपको 31 जुलाई 2025 के पहले सबमिट कर देना है, तो ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेड माना जाएगा, वरना आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आवेदन करना है। क्वालिफिकेशन मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे 5 यूनिवर्सिटियों पर बात करनी है, सभी का क्वालिफिकेशन सेम है, तो वीडियो के लास्ट में क्वालिफिकेशन पर बात करते हैं। अगला हमारा जो नोटिफिकेशन है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है। दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में स्टैब्लिश्ड है। बहुत लोग कंफ्यूज हैं और वेबसाइट विजिट कर रहे हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अब पंजाब में है, पंजाब की है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ये चंडीगढ़ में स्टैब्लिश्ड पंजाब यूनिवर्सिटी है, जिसे आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। और जो पंजाब में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो दूसरी है, क्योंकि चंडीगढ़ और पंजाब अलग अलग स्टेट्स में ये यूनिवर्सिटियाँ इस्टेब्लिश्ड है। और यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 31 सीटें हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 सीटें हैं। अब यहाँ पर जिन डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ हैं, इसमें बायो केमिस्ट्री से वैकेंसीज़ हैं, 2 सीटें हैं, जो कि कैटेगरीज वाइज डिवाइड किए गए हैं। इसके बाद CDOE में यहाँ वैकेंसीज़ हैं, इंग्लिश में 2, साइकोलॉजी में 1, डिफेंस स्टडीज़ में 1, हिंदी में 1, पॉलिटिकल साइंस में 1, फ्रैंकोफोन स्टडीज़ में यहाँ पर 2 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं, म्यूजिक में 1 पोस्ट है, फार्मेसी में यहाँ पर 3 सीटों पर आपसे एप्लीकेशन मांगा गया है, पॉलिटिकल साइंस में भी 1 सीट है, साइकोलॉजी में 2 सीटें हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर लुधियाना से यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि
इंग्लिश में एक पोस्ट है, सोशियोलॉजी में एक पोस्ट है, एलएलबी के लिए यहाँ पर 2 है, और इसके बाद 3 इयर्स की एलएलबी है, 5 इयर्स की एलएलबी है। एलएलएम में भी यहाँ पर एक पोस्ट है, और इसके बाद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में एक पोस्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक पोस्ट है। इतनी सीटों पर आप आवेदन कर सकते हैं। स्कूल ऑफ पंजाबी स्टडीज़ में यहाँ वैकेंसीज़ हैं। यूआईएलएस में 3 वैकेंसियाँ हैं लॉ के लिए, और इसके बाद जियोलॉजी में यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज है। तो टोटल 31 सीटों पर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म मांगे जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। इनके लास्ट डेट से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है। अब हमारी जो तीसरा नोटिफिकेशन है वो निकल कर आया हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, जो कि श्री सिटी ऑफ चित्तौड़ के नाम से आप जानते हैं। ये IIIT श्री सिटी के नाम से भी इस इंस्टीट्यूशन को जाना जाता है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस्टेब्लिश 2013 में हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसे रन एंड मैनेज करती है। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी मिल जाएगा इस इंस्टीट्यूशन का। आप देख सकते हैं कि चेन्नई नेरोल हाईवे से 60 किलोमीटर पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जो एयरपोर्ट है चेन्नई के अंतर्गत, वहाँ से ये 70 किलोमीटर करीब है। तिरुपति से भी 70 किलोमीटर के करीब में है। तो ये पूरा एड्रेस इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में इस इंस्टीट्यूशन का मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पर कुल टोटल 46 वैकेंसियाँ हैं जिस पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और सभी पोस्ट यहाँ पर परमानेंट सीट पर निकल कर आए हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक की वैकेंसीज है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर को यहाँ पर 3rd की है। पे लेवल यहाँ आपको 10 का प्रोवाइड कराया जा रहा है। 57,700 के करीब में एंट्री यहाँ पर रहेगी आपकी, और पीएचडी आपके पास होना जरूरी है। आप किसी भी पोस्ट पर आवेदन करेंगे। एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है इस पोस्ट पर। इसके बाद जो पे लेवल 2, ग्रेड 2 का जो वैकेंसीज हैं, एकेडमिक पे लेवल 11 की सैलरी रहेगी। इसमें पीएचडी के साथ साथ 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 में पे लेवल 12 की सैलरी है। पीएचडी के साथ 3 साल का आफ्टर पीएचडी एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज है जिसमें आप देख सकते हैं सैलरी आपका 13A2 का है, और यहाँ पर पीएचडी के साथ 6 साल का आफ्टर पीएचडी एक्सपीरियंस, और प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पर इसी तरीके का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 10 साल तक का यहाँ एक्सपीरियंस आपके पास है, आप एलिजिबल हो जाएंगे आवेदन फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब यहाँ पर जिन डिपार्टमेंट से वैकेंसीज हैं आप देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पर चेक कर लेंगे। आपके पास रिलेटेड सब्जेक्ट्स में बैचलर और मास्टर्स होना जरूरी है। पीएचडी भी यहाँ पर मांगा गया है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से वैकेंसीज हैं। मैथमेटिक एंड डाटा साइंस में वैकेंसीज हैं। इंग्लिश डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं, और इन सभी डिपार्टमेंट से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इनके लास्ट डेट से पहले। ये जो पोजीशंस हैं ये परमानेंट पोजीशन पर वैकेंसीज हैं जिस पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। वहीं इनके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 16 जुलाई से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, और 7 अगस्त तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला नोटिफिकेशन है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे आप NIELIT के नाम से जानते हैं, द्वारका न्यू दिल्ली में ये इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड है। इसे आप राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से भी जानते हैं। इस इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर वैकेंसीज पब्लिश की गई है जो कि टीचर से रिलेटेड है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ब्रांचेस दिख रहे होंगे जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस में है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपसे वैकेंसीज मांगी गई है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड एलाइड ब्रांचेस से वैकेंसीज हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड एलाइड ब्रांचेस से वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड एलाइड ब्रांचेस से वैकेंसीज हैं। साथ ही साथ अप्लाइड साइंस में है और ह्यूमैनिटीज़ में है। इन सभी डिपार्टमेंट्स में आपसे वैकेंसीज मांगी गई है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको पोजीशन कोड भी दिखेगा, ये पोजीशन कोड है, और साथ ही साथ ये जो वैकेंसीज हैं कौन से इंस्टीट्यूशन में, कौन से कैंपस में है या कौन से ब्रांचेस में है, ये सारा चीज़ आपको
यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ऐज़वाल में है वैकेंसीज़, इसके बाद औरंगाबाद में है, गोरखपुर में है, इसके बाद इम्फाल के ब्रांच में है, ईटानगर में है, केकरी में यहाँ जो कि अजमेर में इस्टेब्लिश्ड है, कोहिमा में है, पटना में है, श्रीनगर और कालीकट, इन सभी में ये वैकेंसियाँ निकल कर आई हुई है जिस पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल है तो 1 ईयर्स तक का यहाँ पर आपको वर्क करने का मौका दिया जाएगा। एज लिमिट 50 साल तक का है और सैलरी यहाँ पर 60 से 70 हज़ार रुपये पर मंथ की रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर पीएचडी और आपका एमटेक और बीटेक ये सारे क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं। इस क्वालिफिकेशन के साथ आप आवेदन फॉर्म फिलअप कर लेंगे। और कुछ ऐसी भी पोजीशन है जिसमें आपसे नेट भी मांगा गया है यूजीसी सीएसआईआर से, और आपकी जो पीएचडी है ये भी मांगी गई है, और सेट या स्लेट आपने पास आउट किया हुआ है। ये इनमें से कुछ भी आपने किया हुआ है, आप एलिजिबल रहेंगे आवेदन फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो और भी कुछ ब्रांचेज आपको मिल जाएंगे प्रोफेसर से रिलेटेड और एसोसिएट प्रोफेसर से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। आप जिस भी ब्रांचेज में आवेदन करेंगे वो सारा इंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से चेक कर लेना है। इसके बाद हमारा अगला जो नोटिफिकेशन है वो जामिया मिलिया इस्लामिया से आया हुआ है। ये जामिया मिलिया इस्लामिया की दूसरा नोटिफिकेशन है। इसके पहले इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर वैकेंसीज मांगी हुई थी, लेकिन अभी इन्होंने दूसरा नोटिफिकेशन पब्लिश किया हुआ है जिसमें 10 जुलाई 2025 को ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर था, और यहाँ पर इन्होंने परमानेंट पोजीशन पर वैकेंसीज मांगी हुई है। लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर 30 जुलाई 2025 तक आपको आवेदन कर लेना है, और इस एप्लीकेशन फॉर्म का हॉट कॉपी आपको 11 अगस्त 2025 तक सबमिट करना है। यहाँ देख सकते हैं कि 2nd फ्लोर रजिस्ट्रार ऑफिस JMI यानी जामिया मिलिया इस्लामिया, ये पूरा एड्रेस है। इस एड्रेस पर आपको सबमिट भी करना होगा। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्रोफेसर के लिए पहले वैकेंसीज इन्होंने मेंशन की हुई है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, इन सभी में आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, इन सभी में आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन, डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तर्किश में डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज के अंतर्गत आवेदन करने को मिल जाएगा। और इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस में 1 पोस्ट सरोजनी नायडू सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़ में वैकेंसीज हैं, और 1 पोस्ट यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन एक्सटेंशन में वैकेंसीज मांगी जा रही है। फिर यहाँ पर कुछ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी सेम डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं, और लाइफ साइंस में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपसे वैकेंसीज मांगी गई है जो कि फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट से हैं। आप यहाँ पर बैचलर्स क्वालिफिकेशन के साथ आवेदन कर सकते हैं, और साथ ही साथ मास्टर्स आपके पास होना जरूरी है 55% मार्क्स के साथ। इस डिपार्टमेंट में आपसे नेट या फिर पीएचडी नहीं मांगा गया है, बाकी ऊपर के डिपार्टमेंट में आपके पास नेट और पीएचडी होना जरूरी है। सैलरी की बात करें तो जितने भी वैकेंसियां हैं उसमें प्रोफेसर के लिए 1,44,000 के करीब में वैकेंसीज हैं, सैलरी हैं। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 1,31,400 रुपये करीब में सैलरी है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 से आपका एंट्री सैलरी यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। और जितने भी यहाँ पर वैकेंसीज है सभी में आपके पास पीजी तक का क्वालिफिकेशन होना जरूरी है 55% मार्क्स के साथ। साथ ही साथ आपको नेट का एग्जामिनेशन पास आउट होना जरूरी है। नेट का सर्टिफिकेट आपके पास हो, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का हो, या फिर आपने सेट का एग्जामिनेशन पास आउट किया हुआ हो जिस स्टेट से आपने आवेदन करना है, या फिर आपके पास पीएचडी हो। इतने क्वालिफिकेशन की ज़रूरत आपको पड़ेगी। पीजी मस्ट है, पीजी के साथ साथ इनमें से कोई एक भी क्वालिफिकेशन रहेगा आप एलिजिबल हैं, या फिर आपके पास सारे क्वालिफिकेशन हैं, आपको अच्छे खासे वेटेज मिल जाएंगे आवेदन फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ किसी और यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।